हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जंगल जी की क्लास में स्वागत है। अभी रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वैकेंसी जिसका फॉर्म आपने काफ़ी पहले भरा हुआ है, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। जैसा कि इस फॉर्म में रेलवे के द्वारा नंबर ऑफ वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था, तो आपको फिर से इस फॉर्म को अपडेट करना होगा। इसका लिंक जारी कर दिया गया है, क्योंकि हो सकता है जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी देख के आपने फॉर्म भरा होगा, उससे ज़्यादा वैकेंसी किसी और जोन में हो गई होगी। तो इस अपडेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके मन में उठने वाले हैं, उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में उठने वाला है वो है कि इस अपडेट को हम किस तारीख से कर सकते हैं। तो इस अपडेट करने का जो स्टार्टिंग डेट रहेगा वो होगा 2/10/2024। 2/10/2024 से आप इस फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो होगा 16/10/2024। यानी 2/10 से लेकर 16/10 तक आप इस फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मन में उठने वाला है कि हमने पिछले फॉर्म में पेमेंट कर दिया है, तो क्या इस अपडेट को करने के लिए हमें फिर से पेमेंट करना होगा। तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर आप पहले पेमेंट कर चुके हैं तो आपको फिर से इसका आवेदन शुल्क जमा करने का जरूरत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन होगा, आप अपने आरबीआई को इसमें बदल सकते हैं या नहीं। उम्मीदवार अपने आरबीआई, अगर आप अपने जोन जो आपका होता है, अगर आपने जैसे कलकत्ता, बेंगलुरु या फिर मुंबई, कोई भी जोन से आपने अप्लाई किया हो और आप चाहते हैं उस जोन को मैं चेंज करूं, तो आप इस फॉर्म के लिए को जब अपडेट करेंगे तो उसमें आप अपने आरबीआई को चेंज कर सकते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि आप किस किस चेंज को इस फॉर्म के अपडेट में चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता को आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगला होगा, आप अपने फोटोग्राफ को चेंज कर सकते हैं। अपने सिग्नेचर अगर आपका चेंज करना है तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने आरबीआई को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी जोन अपना चेंज कर सकते हैं, और पद की जो प्राथमिकता होती है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी उस समय आपने वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा पोस्ट का जो वैकेंसी है वो किसी और पोस्ट का हो गया होगा, तो आप अपने पद की जो प्राथमिकता है उसे भी चेंज कर सकते हैं। अगला फिर क्वेश्चन जो आपके मन में उठने वाला है वो है, क्या नए उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा नहीं, नए उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है तभी आप इस फॉर्म को अपडेट करके उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन नए उम्मीदवार इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप अपने का जो शैक्षणिक योग्यता है वो किस तारीख तक आपके पास होना चाहिए। इसका अर्थ ये होगा कि आपने अगर आईटीआई किया हुआ हो या फिर ग्रेजुएशन पास किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो डिग्री आपके पास फॉर्म को अपडेट करने यानी 16/10/2024 तक आपके पास जो भी आपकी डिग्री है उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, यानी आप उस पोस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर 16/10/2024 के बाद अगर आपका रिजल्ट आएगा तो आप उस पोस्ट के लिए उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप चेंज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन होगा, इसमें आयु की गणना कब से की जाएगी। एज का कैलकुलेशन कहाँ से किया जाएगा। तो एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1/7/2024 से किया जाएगा, यानी इसमें जितना भी एज मांगा गया है वो आपका 1/7/2024 तक उतना एज रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ST SC OBC का भी अगर सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो वो भी आपके पास 16/10/2024 जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है वहाँ तक आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उस कैटेगरी में क्लेम कर सकते हैं, उस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ST या SC के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ST SC का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास 16/10/2024 तक रहना चाहिए, और इसी तरह PWD सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास 16/10/2024 तक रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी सशस्त्र सेवा बल यानी आप किसी डिफेंस लाइन में कार्यरत हैं और रिटायरमेंट होने वाला है, तो क्या आप भूतपूर्व सैनिक के रूप में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्लेम आप तभी कर सकते हैं जब 15/10/2025 तक आप है वो उस फॉर्म पोस्ट से रिजाइन हो जाएंगे या आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा, तभी आप उस पोस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं।
तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन थे जो आपके मन में उठने वाले थे वो सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप जल्दी से जाएं और इस अपडेट को कर लें, वरना लास्ट में फिर विंडो स्लो हो जाता है जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो धन्यवाद।